13वां अध्याय। ब्राह्मण जी बोले, हे ऋषियों, आप इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्तिपूर्वक जोड़कर उन्हें शिव शीर झुकावे तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवदेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्राह्मण का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दोतान करे। सूर्य के निकलने से पहले और दोतान करके जल से 16 बार कुल्ला करे तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लें। ये देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें, मतलब अपवित्र होने पर गर्म जल से न नहावें। क्रम से बालों को देखकर ही तेल लगावें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृगशमरचदी पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर ऋतुराज धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और धीरतापूर्वक जल गंध अशक्त से युक्त एक अध्याय प्राप्त लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण करें। भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूरिक पार्थों से विधानाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महादेव नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करें। उन चंदन कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियाँ और पूजा प्रकार हैं से सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान करा कर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदेश मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्य और यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रीतिपूर्वक पृष्ठ शिव जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। फिर सांग्यंग दंडवत कर इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो गए। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आपा में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। ये हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और ये हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप अब इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें और उनके जल को शिरोधार्य करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक विधि मैंने तुमसे कही और अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। अतिशय क्षमा परम दृष्टि सहित का 13 अध्याय समाप्त।